खड़े हो गए, मैं अवार्ड लेके बाहर आई हूँ। नॉमिनेशन के लिए मुझे सिलेक्ट किया था, आज मुझे अवार्ड मिला और सबसे बड़ी बात है कि मेरे मॉम डैड मेरे साथ है, जो मैं अपने भगवान मानती हूँ, आज वो मेरे साथ खड़े हैं। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप सब लोग मेरे सामने खड़े हो, मेरे फ़ोटो ले रहे हो। सी सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। भूमिका जी, आपको क्यों किस लिए अवार्ड दिया गया है ये मदर टेरेसा और क्या आपने ऐसा कार्य किया कोविड में हो गया? हाँ, सी मेरा कोविड में एक्चुअली मेरा ये था कि मैंने जुहू बीच पे, यहाँ पे JLC क्लब है जुहू बीच पे, यहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं और बेसिकली मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ और 2019 में मुझे मिसेस इंडिया वर्ल्ड का अवार्ड मिला था। और जुहू बीच पे मैंने आई एम जुम्बा इंस्ट्रक्टर, तो फिटनेस का मेरा ये है फोटे है। तो मैंने यहाँ पे सबको बहुत सारा फ्री में एक्सरसाइज और वो सब करवाया है, जो कोरोना के टाइम पे सब लोगों को बहुत इफ़ेक्टफुल रहा है। तो सर एज ए बेटी आपने इतना अच्छा कार्य करा रही तो मदर टेरेसा अवार्ड मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी लड़की है, मेरा लड़का जैसा ही है, मेरी लड़की बहुत प्राउड है। जब आपको मालूम पड़ा आपको कि मदर टेरेसा अवार्ड मिलने वाला है आपकी बेटी को, तो क्या देखो आपकी आंखें भर आई है? मैं सोया ही नहीं रात को, सोया ही नहीं कि मेरी लड़की को, मेरी बेटी को इतना अवार्ड। मेरे को फ़ोन है, मैं तुरंत गाड़ी में बैठ गया, इधर आ गया। एज ए माता आप क्या कहेंगे? मतलब जैसे अंकल ने कहा कि बेटा है बेटी नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका सबको थैंक यू बोलने वाली हूँ। मेरी मम्मी पहली बार माइक पे बोल रही है। अब देख रहा हूँ माता पिता दोनों की आंखें भर आई है, मतलब इमोशनल हो गए तो। एक्चुअली मैं सूरत से हूँ, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम सूरत, बट लास्ट 12 ईयर से मैं बॉम्बे में रहती हूँ और यहाँ पे एक्चुअली मैंने जो नाम कमाया है, मैंने अपने आप से नाम कमाया है। सो वो मेरे मॉम डैड के लिए बहुत प्राउड की बात है। वो ये बोलना चाहते हैं बट ये थोड़े खुशी के मारे बहुत ये हो गए हैं, सो वो बोल नहीं पा रहे हैं। ओके या थैंक यू। All I would like to I'm so glad and happy to receive this award, this Mother Teresa Award from Ray of Hope Foundation. They are doing a great job taking care of kids, and they are doing a lot. It's something to be seriously to be talked about, and more people should join them and help them in progressing whatever the work they are doing towards the society for the children. And I personally is very fond of kids, and then I always love to get involved into things where I can like some way or the other can help the underprivileged kids. When I get associated with such kind of foundation who are really working for the underprivileged kids, I really feel bored, and they are doing amazing work, especially to the founder Edward Pereira, who is doing a great job. So all the best to them, and I'm sure that they're going to do even better and even more towards the society. अवार्ड अपने आप में कितना है? हाँ कितना इम्पोर्टेंस है इस अवार्ड में? बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब कोई अवार्ड जीतते हो, आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको मतलब दिस इज़ मोर लाइक अ काइंड ऑफ अप्रिशिएशन दैट यू गेट बिकॉज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, और इट ऑल्सो गिव्स यू मोर एंथू एंड एनर्जी टू वर्क मोर एंड मोर फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? अभी मैं रेट कर रही हूँ कृष्णा अभिषेक के साथ, डायरेक्टेड बाय अशोक त्यागी। माई नेक्स्ट फिल्म इज़ न्यूयॉर्क टू हरिद्वार, एंड देन अगेन आई एम डूइंग अदर साउथ मूवीज़ एज वेल। अभी थोड़ा थिएटर्स वगैरह खुलने लगा है, तो अभी सब कुछ विल गेट इनटू नॉर्मल, थिंग्स आर टर्निंग इनटू नॉर्मलसी, सो लुकिंग फॉरवर्ड। लॉकडाउन में भी आपने कुछ काम किया, क्या क्या बताना चाहिए? मैं तो मतलब दिस इज़ व्हाट आई लव, एंड आई नो लाइक हाउ मच people like we can go ahead and go forward and help people who actually need us. तो when हमारे पास जब ये एक means we have the sources, तो क्यों उसको यूज़ ना करें? सो लॉकडाउन में आई हैव गॉन
to the to the slums and those where underprivileged kids and people stay. वहाँ पे जाके I did whatever the best है. मुझे बोलना नहीं है because बहुत ज़्यादा ये सब बोलने की बात नहीं होती है. करना चाहिए हमारे लिए. कभी कभी बोल दिया ताकि other people also get inspired. But most of the time I believe कि we should be quiet and do for the society without even making noise. थैंक यू। Thank you so much. करता हूँ। आज के अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज इतना सुंदर, जब हम कोरोना में हम लोग एक आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ एक कोरोना में भी हमने सेवा की है। आर्ट और कल्चर के थ्रू हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने पैद यात्रा की है, पद यात्रा नहीं पैद यात्रा की है। साथ साथ में हम NCWC के वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ सबको अनाज करियाना के साथ साथ हर चीज़ बांटी है। और उसके लिए आज हमको ये रे ऑफ होप फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड मिला, सम्मानित मिला। तो वी आर वेरी हैप्पी और थैंक्स टू मैनेजमेंट टीम। अवार्ड लेकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मदर टेरेसा जो मेरे लाइफ में मुझे इंस्पायर किया है कि एक स्त्री को, एक महिला को कैसे आगे आना है, कैसे सबके सामने लड़ाई करके अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी, एक औरत बनानी है, वो हम मदर टेरेसा से सीखे हैं। सो प्राउड कि मुझे आज ये अवार्ड मिला है। मैंने अपने, जब मैं विनर हुई थी तब मुझे बोला था कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, तो मैं वहाँ उस दिन मदर टेरेसा जी का ही नाम लिया था और आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जुमाना अली मोरबी वाला है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज जो अवार्ड मिला है किस सिलसिले मिला? मुझे रे ऑफ होप मदर टेरेसा का अवार्ड मिला है। एक बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से मुझे नॉमिनेट किया गया। कितना प्राउड फील कर रहे हैं अवार्ड? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मदर टेरेसा अवार्ड बहुत गर्व की बात है जो मुझे नॉमिनेशन में सिलेक्ट किया और मुझे अवार्ड मिला। आई फील वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉल्फिन दुबे है और आप सभी मुझे क्राइम शोज़ में सबसे ज़्यादा देखते आ रहे हैं पिछले 10-11 सालों में। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और कलर्स के काफ़ी सारे शोज़ जैसे कि उड़ान, देवांशी, तू आशिकी, और इस वक्त जो शो चल रहा है वो है ससुराल सिमर का 2, जिसमें मैं यामिनी देवी का किरदार निभा रही हूँ, जो इस वक्त चल रहा है। जी, सही मायनों में एक कलाकार के तौर पर मुझे लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट ये जो एक काफ़ी बड़ा टैग है, छोटा टैग नहीं है। और कोविड के दौरान जिन लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है उसमें हमसे ज़्यादा बढ़कर मुझे लगता है कि हमारे दूसरे विभाग हैं, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो बैंकर्स हों, हमारे पुलिस विभाग हों, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है। और जो भी सेवा संस्थाएं हैं जिसमें से रे ऑफ होप है, यानी कि एक उम्मीद की किरण, और इन संस्थाओं ने आगे आकर मानवता धर्म को निभाया है और हम जैसे सभी लोगों को ये पुरस्कार देकर हमें सम्मानित करके ये प्रोत्साहन दिया है और हमें मानवता के धर्म में आगे बढ़ते रहने के लिए, अग्रसर रहने के लिए कहा है। मैं तो ये कहूँगी। यार बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ जितना काम हम लोगों ने किया है पूरे पेंडेमिक के थ्रू और करते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने वाड़ा में एक गोरा ज़िले में आई हैव ओपनड अ स्मॉल लाइब्रेरी। आई एम वर्किंग विद पुण्यकर्मा फाउंडेशन। आई हैव ऑलवेज बिन विद देम सिंस द इंसेप्शन। और उन लोगों के साथ काम करते करते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशली, हमारे I especially work for underprivileged in and around Mumbai, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर थोड़ा करके भी अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना, सो आई थिंक जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं अनएजुकेशन की या बिलो पॉवर्टी लाइन की, आई थिंक दैट वी कैन ओवरकम वेरी इजीली। सो या कीप कंट्रीब्यूटिंग एंड कीप मेकिंग वर्ल्ड a good place. It's a very different role that I'm playing, something which I've not played earlier. It's fun, it's quirky, it's masaledar and it's powerful. I'm enjoying every bit. देखिए, मदर टेरेसा अवार्ड ये जुड़ना ही, मेरे नाम के साथ ये जुड़ना ही बहुत खुशी की बात है।
और ये फीलिंग आना ही कि आपको मदर टेरेसा अवार्ड मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि मैं खुद भी एसोसिएटेड हूँ आस्था फाउंडेशन से, मैं खुद भी वही काम करती हूँ। तो ये मिलना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। ओके, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये जो मदर टेरेसा अवार्ड है बहुत ही बड़ा अवार्ड है, और मुझे ये जो दिया गया है वो इसके लिए मैं होप फाउंडेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मराठीत बोलायचं झालं तर मला खरंच खूप छान वाटतं आहे, कारण माझ्या मुलीचं प्रोफाईल पाहून या लोकांनी मला हा अवॉर्ड दिला, त्याबद्दल खरंच मनापासून खूप खूप धन्यवाद। काय केला होता? माझी मुलगी लिटिल मिस एशिया आहे, मराठी ॲक्टर आहे ती। आत्तापर्यंत तिने भारतात आणि भारताबाहेर 50 फॅशन शोज केले। तिने लंडन किड्स फॅशन वीक, त्यानंतर सिंगापूर, दुबई अशा बऱ्याच ठिकाणी आपल्या भारताला रिप्रेझेंट केलेलं आहे। वयाच्या 10व्या वर्षी ती आत्तापर्यंत 28 फॅशन शो विन आहे। बरंच काही अजून सांगण्यासारखं आहे, पण छान वाटतंय, मला खूप छान वाटतंय आज इथं तुम्ही मला बोलवल्याबद्दल। काय म्हणणार तुला अवॉर्ड भेटवून आज? मला खूप छान वाटतं मम्मीला अवॉर्ड भेटलं। खरं तर ह्या सगळ्याबद्दल मम्मीचाच हात होता, मम्मीच माझी बॅकबोन होती। सो थँक्यू सो मच मम्मीला हे तुम्ही अवॉर्ड दिलं, मी खूप खूप आभारी आहे। आज तिचा वाढदिवस आहे, सो मला तिच्या वाढदिवसानिमित्त हे खूप मोठं गिफ्टच तिच्याकडून मिळालेलं आहे सपोज, आणि मी तुमच्या सर्वांचे खरंच मनापासून धन्यवाद मानते। धन्यवाद। अवार्ड आपको नवाजा गया है जी, जयपुर से आप यहाँ तक आए जी। क्या सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रे ऑफ होप जो फाउंडेशन है उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये इन लोगों का इतना अच्छा काम है। जो भी नीडी पीपल हैं, जो भी जिनको भी ज़रूरत है जिस चीज़ की, ये लोग वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला। मुझे लीगल में ये एडवोकेट का अवार्ड मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रे ऑफ होप टीम के सभी मेंबर्स से। और मदर टेरेसा जो अवार्ड दिया है ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है, और थैंक्स बोलना चाहूँगा वीआईपी भैया को और पूरे क्रू मेंबर्स को। धन्यवाद। ये अवार्ड बहुत बढ़िया मिला। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, अवार्ड है, बहुत कुछ है। चला मेरे को अभी घर लेने का और है, कितना अवार्ड आया है, अभी कहाँ रखूँ मैं? पवन के घर में, पवन के घर पे रखूँगा मैं अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीआईपी, और बहुत खुशी हुई मुझे आज यहाँ पर आकर, क्योंकि एडवर्ड जब मैं इनसे मिला मैं, और जो कहते हैं ना कि ये अवार्ड अपने आप में मायने रखता है। मदर टेरेसा मतलब सबसे बड़ा अवार्ड, जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया है। अगर वो अवार्ड से हमें नवाजा जाता है तो हमारा भी कुछ ऐसा होता है कि हमें भी कुछ करना है समाज के लिए। तो थैंक यू सो मच पूरी टीम, और धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से हम कलाकारों को हम प्रोत्साहन करते रहिए। हम अपने क्षेत्र में अच्छा काम देंगे आप लोगों को, आप लोग हंसाएंगे दिल से, और ऐसे ही अवार्ड देते रहने कर रे। थैंक यू सो मच। मदर टेरेसा को इस दुनिया में कोई नहीं, कौन नहीं जानता। ऐसा कोई नहीं जो उनको नहीं जानता है, और वो एक नोबेल प्राइज़ विनर रही है। और एक जिन महान शख्सियत को नोबेल प्राइज़ मिला हो, उनके ही ट्रस्ट द्वारा मुझे अगर प्राइज़ मिलता है तो मैं इसे नोबेल प्राइज़ ही समझूंगा, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो अमूमन अवार्ड मिलकर सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये अवार्ड मिलकर के और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मदर टेरेसा का नाम इससे जुड़ा हुआ है। और रे ऑफ होप जो संस्था का नाम है, तो होप मतलब आशा। तो जब ऐसे संस्था से, एक आशा भरे संस्था से आपको अवार्ड मिलता है तो निराशा आपके हाथ कभी नहीं लगेगी। और वाकई मैं खुद टंके की चोट में कह सकता हूं कि अब इसके बाद हर अवार्ड मुझे छोटा लगेगा। हाँ, ये एडवर्ड परेरा साहब वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो ज़ात पात ऊंच नीच ना सबको मतलब एकदम नज़रअंदाज करते हुए इस तरह का फंक्शन आयोजित करना, वो भी कोविड के ऐसे समय पर। अभी कोविड से हम उभरे भी नहीं हैं, और वो लोगों को इतना मान सम्मान और पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल माहौल में दिया जा रहा है।
सबको तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा कि कुछ कोविड वॉरियर को भी अवार्ड दिया गया है, तो ये तो मुझे वाकई बहुत अच्छी बात लगी। थैंक यू। माय नेम इज़ शहजाद कुरैशी और मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जैसा कि अभी कोविड का समय गया है और शायद अभी तो डर ये है कि कोविड आने वाला है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक ये जो परेशानियाँ हैं इनको हमसे दूर ही रखे। हमें इतनी सारी खुशियाँ और इतने सारे लोगों से साथ में उठना बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो कोविड के समय का जो था वो इतना बुरा समय था कि किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपना बाप खोया है और लोग इस कदर परेशान थे कि एक दूसरे का देखा नहीं जा रहा था। कुछ लोग घरों में बंद थे जो निकल नहीं पा रहे थे बाहर, और जिन्होंने अपने करीबी खोए हैं शायद वो कोविड को कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैं होप संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे एक अवार्ड से सम्मानित करा। और मैं शैलेश जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक सम्मानित अवार्ड दिया, और हमारे पुष्कर सर जिन्होंने ये हमारे लिए अवार्ड रखा। और शायद कोविड के समय में जिन्होंने कोविड में काम किया था उनको इसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा तो लोगों में एक जागरूकता जागेगी, वो लोगों के लिए मदद करने के लिए आगे आएंगे। और शैलेश जी और पुष्कर जी ने वो काम किया है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबको लाकर एक स्टेज पे खड़ा करा है और सबको सम्मानित करा है। इसी बात से लेकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। जी, यहाँ पे आज मुझे पुष्कर ओझा जी के बुलावे पे मैं आई हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं एक्चुअली बचपन से गाती हूँ और 1991 से मुझे जो भी अवार्ड मिले सारे अवार्ड सिंगिंग के मिले हैं। मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है कि इतना अच्छा मदर टेरेसा जी के नाम का अवार्ड मुझे मिल रहा है। और क्योंकि मेरा कोविड में एक मैसेज था कि इंसान ख़त्म हो सकता है, इंसानियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और पुष्कर जी ने मुझे पता नहीं, उन्हें जो भी मैं छोटा मोटा काम कर रही हूँ फॉर सीनियर सिटीजन्स, फॉर म्यूज़िक एंड कोविड में मैंने जो छोटा मोटा हेल्प किया है, मैं जो बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरी हेल्प जो भी हुई है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ उन्होंने बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज ये अवार्ड मिलने के लिए पुष्कर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, जब ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे और काम करने का मौका लगता है। और मदर टेरेसा अवार्ड तो आपको पता है कि मदर टेरेसा एक ह्यूमैनिटी की मिसाल थी, सब गरीब लोगों को मदद करती थी, जितने भी लेप्रोसी वगैरह हैं उनके लिए मदद करती थी। मतलब पुअर पीपल को ऑलवेज, वो बाहर देश से आई थी और यहाँ पे इंडिया में उसने देखा ये सब चीज़ें तो यहीं पे बस गई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अवार्ड इतना मायने रखता है पूरी दुनिया में। वो मतलब उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो जब मुझे इस अवार्ड से मतलब सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सोशल एक्टिविटी के लिए आपको दिया गया है, तो आपने किस तरह से सोशल वर्क आप करती हैं, या फिर लॉकडाउन की बात करें उस दौरान किस तरह से आपने सोशल वर्क किया? जी हाँ, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मेरा नाम अरुणा नाम है। और मैं इस फील्ड में, सोशल वर्क की फील्ड में कोरोना के समय में गई हूँ। मैंने कोरोना के समय जब पर्सनली जाके मैं थोड़ा बहुत अपने हाथों से करती थी, जब मैंने देखा कि हालात बहुत बुरे हैं तो फिर मैंने और भी फ्रेंड्स लोगों को बोला कि ऐसे से मेरे साथ आप काम करोगे, तो वो लोग भी मेरे साथ जुड़े और ऐसे मैं आगे बढ़ती रही। हमने सीनियर सिटीज़न के लिए वैक्सीनेशन करे थे और लड़कियों को बुक्स, मीडिया लोग को राशन, सीनियर सिटीज़न को राशन वगैरह, मेडिसिन सब दिया था। और आगे भी मैं ये काम करती रहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना। धन्यवाद। मैं मिसेस अर्चना दीक्षित मेरा नाम है। आई एम मिसेस इंडिया। आज का ये जो अवार्ड है रे ऑफ होप की तरफ से जो मिला है, वो मिला है मुझे ग्रूमर और जूरी के लिए मिला है। मैंने इससे पहले भी कुछ पेजेंट्स थे जिसमें मैंने लड़कियों को ग्रूम किया है और उनकी जूरी में बनी हूँ पेजेंट्स में, सो इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। और आप सब जैसे कि जानते ही है कि इस कोरोना के दौरान सबने बहुत सफ़र किया है, तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ और बीइंग नेवल ऑफिसर्स वाइफ वी वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें भी मैंने काम किया हुआ है।
जो राशन पानी होता है वो हमने काफ़ी लोगों तक पहुंचाया है। थैंक यू सो मच। टेरेसा जैसे नोबल लेडी के नाम पे मुझे आज अवार्ड दिया गया है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि मैं भी उनके जैसे काम करूँ फ्यूचर में आगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। को मैं धन्यवाद करता हूँ, एडवर्ड जी को धन्यवाद करता हूँ, शैलेश जी को धन्यवाद करता हूँ और पुष्कर जी को धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे तो काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन ये 31st अवार्ड मिला, 31वां अवार्ड है मेरा। और हमने हेल्दी वेल्दी आयु और ब्यूटी और हेल्थ की तरफ से जो पेंडेमिक में काम किया है, जिसमें पैरालाइज पेशेंट हो गए, सोराइसिस पेशेंट हो गए, इनको काफ़ी हेल्प हुई है। तो वो सारे कामों का ज़रिए हमें काम कर रहे हैं और उनको अवार्ड मिल रहा है। जहाँ भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है, मुझे बुलाया जाता है तो मैं पहुँच जाता हूँ और उस सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम एडवर्ड परेरा है और रे ऑफ होप का मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। जो आज आपने आयोजन किया था जिस तरह से अवार्ड का, किस तरह आप देखते हैं? आपको लगा कि जो भी सोशल वर्क किए उन्हें आपको मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए? क्योंकि देखो ये अवार्ड जो जिन्होंने अच्छे काम किए, कार्य किए, उनको हमने बहुत मुश्किलों से शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि जैसे इनको अवार्ड मिलेगा ये और काम करेंगे और उत्साहित होंगे। इसके लिए हमने उनका काम के लिए अवार्ड दिया है। आपकी संस्था भी लगातार सोशल वर्क जो है वो करती आ रही है, तो किस तरह से आप वर्क करते हैं इस संस्था के माध्यम से जुड़कर? आपके आगे क्या कोशिश होती है कि किस तरह से आप इसी तरह सोशल वर्क से जुड़े हैं? ये एक्चुअली क्या है, हमारा संस्था आज से नहीं 15 साल से सोशल सर्विस में है और हम लोग एजुकेशन, मेडिकल और इसके अलावा राशन वगैरह बहुत तो फैमिलीज़ को बांटते हैं। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा हमारा संस्था पहुँच जाती है, जो हो सके हम लोग करते हैं। तो आज के इस अवार्ड को कितना सक्सेसफुली मानते हैं? जो आप चाहते थे वो एक अच्छा अवार्ड फंक्शन यहाँ पे संपन्न हो पाया। आई वुड लाइक टू थैंक शैलेश भाई फॉर गिविंग मी सपोर्ट और ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए बहुत उन्होंने मदद किया है। और मेरी जो टीम है बैक एंड टीम, विशाल वाघमारे, मेरा लड़का जो है रॉय परेरा, ज्योति सिंह, इन्होंने भी बहुत सारे हेल्प करके ये प्रोग्राम को सक्सेस करवाया है। तो शैलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी आप एक्टिव नजर आए इस अवार्ड के लिए? किस तरह से आपको लगा इसमें किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड किया गया कि किन्हें अवार्ड देना है, और आपने जिस तरह से अपने सपोर्ट के साथ इसमें आप उनके साथ वर्क किया? मेरे दोस्त से मैंने प्रॉमिस किया था कि एक अवार्ड शो करेंगे। उसने मेरी बात रखते हुए बोला कि मदर टेरेसा अवार्ड शो करते हैं, और हमने 1 महीना पहले आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद हमने इसको काम को आगे बढ़ाया और आज आप सब लोगों के सामने नतीजा है। आज आप लोगों को भी अवार्ड मिला है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को भी अवार्ड मिला। और ये मेरा भाई का क्या कहना है, बस मन में था करना, उसने कर लिया। तो मैं ये जो शेयर है ना, मैं इसको देना चाहता हूँ कि इसने मुझे मौका दिया यहाँ पर स्टेज पे खड़ा रहने का, सम्मान देना। सम्मान देना मतलब एक भरोसा होता है, और ये भरोसा मेरे भाई ने दिया और आई थिंक लगता है मैंने भरोसा पूरा किया है। कुछ नहीं होती है, लेकिन भाई ये हम हो जाएगा आदमी तो पर। बाकी मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आइए सपोर्ट कीजिए योग संस्था को और साथ दीजिए। थैंक यू। ये अवार्ड का जो नाम था मदर टेरेसा अवार्ड, तो ये नाम ही बहुत अपने आप में मान है, काफ़ी है। तो किस तरह से आपको लगा जब ये अवार्ड किसी को दे रहे तो इस अवार्ड के लिए वो काफ़ी हो, इसका आपने कितना ध्यान दिया और कितनी चैलेंजिंग आई इस अवार्ड के दौरान ऑर्गेनाइज करने के दौरान? देखिए क्या है, एडवर्ड का मेरा पर्सनल बात हुआ था कि हम ये अवार्ड देंगे तो हम सेलिब्रिटी को नहीं लाना चाहते थे, हम उन लोगों को देना चाहते थे जिन्होंने कोविड में काम किया था। और उसी तरह से हमने पूना से बोलो, हमने सूरत से बोलो, हमने इनका मेल में चेक किया, प्रोफाइल चेक किया और उस सबसे हमने उनको बुला कर यहाँ पर मान सम्मान दिया। क्योंकि मदर टेरेसा एक बड़ा नाम है, नाम में नाम है मदर टेरेसा। तो हमने चाहते कि उनका जो नाम है ना वो बड़े लोगों में जाए, वो जो नीचे दर्जे लोगों ने काम किया है उनको मिलना चाहिए, और उनको मेरे भाई ने चुन के तराश के उनको दिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ ये मदर टेरेसा अवार्ड जी हाँ, अब इसको तो अभी साइड में ले लीजिए। ये देख लिया ना आपने? ओके सर, पकड़ो जी हाँ। दिलीप जी, क्या कहना चाहेंगे मदर टेरेसा अवार्ड 2021 का जो आयोजन किया गया, आज आप यहाँ पहुँचे, सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना देखिए, मैं परेरा साहब से कुछ 10-15 दिन पहले मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि दिलीप जी एक अवार्ड हो रहा है। अवार्ड तो यहाँ बहुत से होते रहते हैं,
जैसे ही उन्होंने मदर टेरेसा नाम लिया कि भाई हम मदर टेरेसा के नाम से कर रहे हैं और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने कोविड में अपना काफ़ी योगदान दिया, मतलब समय दिया। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बगैर इलाज के अगर कुछ लोग बहुत ठीक हुए हैं तो इसी तरीके से ठीक हुए कि लोगों ने तहे दिल से उन लोगों की सेवाएं की, उनकी मदद की हर तरीके से, पैसे से लेके, शरीर से लेके, दवाइयों से लेके। तो ये अवार्ड उन लोगों को मिला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि मदर टेरेसा एक नाम इतना प्यारा नाम है कि मदर का नाम लेती, टेरेसा का नाम लेती, आधी बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है। और जो ये अवार्ड इन्होंने शुरू किया है, आई होप कि मतलब ये अवार्ड ऐसे ही बनाते रहें, आगे चलता रहे ये अवार्ड और हम लोग सब इससे जुड़ें। ना कि ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म वाले नहीं, और भी लोग इससे जुड़ने चाहिए और इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज तो हम लोग जमा हुए हैं, आज कुछ लोगों को इन्होंने सम्मान दिया, कुछ लोगों को जो इन्होंने खिदमत की, जिन लोगों को ठीक किया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हारी बीमारी तो हमारे देश से निकल ही जानी चाहिए, कोविड जैसी खतरनाक बीमारी। और भी कई हमारे यहाँ समस्याएँ हैं, एजुकेशन है, और भी बहुत सी बातें हैं, उसको दूर करने के लिए ऐसे अवार्ड की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्यारा नाम लेके ये अवार्ड शुरू किया और इसमें मुझे बुलाया गया, मेरे हाथों से बच्चों को सबको अवार्ड दिलवाया गया, प्लस मुझे भी वो सम्मान मिला। तो मैं दिल से इस संस्था का और आप सभी मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और हमारा प्यार भरा नमस्ते सबको। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि द रे ऑफ होप itself is a word talks about how heavy the seva, the service to the mankind, and especially the award for Mother Teresa. It is a very important award, and when you receive this award, I think the more work which we do for the society, it comes out that why we are getting this award. The main thing is that when I was being told to come for this event as a chief guest for the Hope Ray of Award, I was thinking what exactly they are doing. But when I found out that they are doing for the Mother Teresa Award, I think the people who are working in the society, they should be recognized. And I think what Edward ji and Sailesh ji and Pushkar ji, what they are doing for bringing everybody together on this platform and helping the society at large. So I think this is a very important thing that we should all help each other, and especially in this COVID time. If we don't help each other, who is there? So I think coming here and having the experience, being together, supporting each other, that is the main thing. And I think the more we come together on this platform, the more we can help the world will be a better place for everyone to live. Thank you and namaste to all of you. Thank you.